एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसएससी स्टार अयोध्या। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता है एसएससी स्टार अयोध्या। और आप इस चैनल पर आप बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ रहे होंगे, चीज़ें आपके दिमाग में फोटोकॉपी हो रही होंगी। आप मेहनत करिए, बस जुनून के साथ लगे रहिए, पागलपन के साथ लगे रहिए। एक जिद बना लीजिए दिमाग में कि हमको चीज़ों को एकदम छाप के रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो इसी क्रम, क्योंकि याद रखें, तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। रसगुल्ला, तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और खुद तैर कर दरिया पार करना है। तो तैर कर दरिया आपको पार करना है और इसमें आपको उतरना ही होगा। मेहनत और पसीना तो बहाना ही होगा। अगर माँ बाप के फिक्र को फक्र में बदलना है तो 100% है, एग्जाम की खोपड़ी में तो रसगुल्ला छेद करना ही होगा। और आप उम्मीद करते हैं छेद करेंगे। बस मेरे साथ बने रहे, वीडियो को पूरा देखें, रोज देखें, जितने वीडियो अपलोड्स होते हैं उनको जरूर देखें। आवश्यकता पड़े, टाइम मिले तो 2 बार 3 बार, जितनी बार हो सके उतनी बार देखें, ताकि दिमाग में सारी चीजें फोटोकॉपी हो जाए। चलिए इसी क्रम में बात करते हैं आगे। आज हम पढ़ते हैं आसियान, यानी आपका जो संगठन पढ़ना है इस चीज में। इसी क्रम में एक पहला लेते हैं, आसियान देश से लेते हैं बात। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं आसियान देश, आसियान से। एक्चुअली में ये आसियान जो है ये एक संगठन है और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पुटअप किए जाते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ चीज़ों को हम पढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे हमको चीज़ें कैसे याद होती हैं। यहाँ पर चलिए आसियान से बात करें तो कुछ इसकी पहले बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर उसकी ट्रिकी के साथ स्वागत करते हैं। आइए, आसियान में अगर बात करें तो सबसे पहली बात, अगर इसकी स्थापना की बात कर लें, किसकी बात कर लें, रसगुल्ला स्थापना की बात कर लें तो 24 फरवरी 1967 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। तो उम्मीद करते हैं स्थापना अगर आपको पता चल गया तो ये जानना परम आवश्यक होता है कि इस देश में ये जो आपका स्थापना हुआ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया होगा। तो याद कर लीजिएगा, इसका हेडक्वार्टर रसगुल्ला जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में है। अब जब ये भी बात पता चल गई कि इसका हेडक्वार्टर रसगुल्ला जकार्ता में है तो ये भी जानना परम आवश्यक है कि ये जकार्ता कहाँ है। तो लिख लीजिएगा इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लिख लीजिएगा इंडोनेशिया। यानी आपको पता चल गया कि जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। एक्चुअली में ये देशों का एक संगठन है। तो आपसे फिर से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सदस्य देश कितने हैं तो याद रख लीजिएगा सदस्य देश कितने हैं, 10 हैं। तो आपको इतनी बातें याद रखनी होगी इसके बेसिक तौर पर, ठीक है। क्या क्या याद रखेंगे? सबसे पहले स्थापना की बात करेंगे तो 1967 ईस्वी में इस आसियान की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में बनाया जाता है और जकार्ता इंडोनेशिया में अवस्थित है। हालांकि उसी का कैपिटल है, वो सब बाद में डिस्कस कर लेंगे। सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य देश इसमें कितने हैं? 10 हैं। आपको बात अब याद आनी है चाहिए कि कैसे हमको चीजें याद हो। मैं इसको याद करा दे रहा हूँ। रसगुल्ला, ये आसियान आपको देखने में क्या लगता है? आसिक। क्या लगता है? आसिक। सेट करना है दिमाग में। ये देखिए, आसियान को बोले तो आसिक बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई आशिक होता है तो कहते हो 10 बहाने करके ले गया दिल। यानी आशिक कितने बहाने करके ले गया दिल? कहोगे 10 बहाने। तो सदस्य देश कितने हो गए? 10 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। जब रसगुल्ला तुम्हारा दिल चला जाता है तो तुम क्या करते हो? मोबाइल में रात में करते हो जगराता। तो जगराता से सेट करना है जकार्ता। सेट क्या करना है? जकार्ता। उसके बाद आप कहेंगे जकार्ता कहाँ है? तो चलिए, रात भर जब करते हैं आप जगराता तो उसके बाद पता चलता है 1, 2, 3 साल बाद पता चलता है आपकी लाइफ हो गई इंड। क्या हो गई? इंड। तो इंड से क्या बनाना है? इंडोनेशिया। एकदम उम्मीद करते हैं आसियान से आपको चीजें
एकदम दिमाग में छप गई होंगी। कैसे? आपको ये दिमाग में याद आ गया, आज के बाद आसियान देखते ही कहोगे आशिक, अरे 10 बहाने करके ले गई दिल, तो 10 देश। क्लियर? उसके बाद आप करेंगे रात में बैठकर आराम से व्हाट्सएप ट्विटर पर जगराता, तो जगराता से बनाना है जकार्ता, और जब ऐसा करेंगे 1-2 साल रसगुल्ला, तो यहाँ पर आपकी खोपड़ी में हो जाएगी छेद, इसका मतलब आपका हो जाएगा लाइफ एंड, और लाइफ एंड से बना देना है इंडोनेशिया। यानी तीनों चीजें ऑटोमेटिक दिमाग में छूमंतर हो गई, और उम्मीद भी करते हैं आपके दिमाग में ये टच भी कर गया होगा। अब हमारे लिए एक विशेष चुनौती है कि हमसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो सबसे जटिल ये होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य देश नहीं है। इसी में रसगुल्ले खोपड़ी में खुद हो जाती है छेद, उसको करना होता है पेपर की खोपड़ी में छेद, और हो जाती है खुद की खोपड़ी में छेद। तो हमको ऐसे तो चीज़ों को पढ़ना नहीं है, बहुत चीज़ें को आसानी से पढ़ना है। यहाँ पर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आइए अब ये जो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अधिकांशतः यही पूछे जाते हैं क्योंकि कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा यही होती है, तो इसी को हम दूर करने के लिए आए हैं। आइए हम दूर कर देते हैं। एक्चुअली में जब आप आसियान के सदस्य देशों को देखेंगे कि इसके सदस्य देश कौन है, तो इसके लिए नोट करेंगे ट्रिकी। क्या नोट करेंगे? ट्रिकी, TRICKY, ट्रिकी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ाते हैं ट्रिकी को। आप क्या कहेंगे? आप सिर्फ इतनी सी बात कहेंगे, जब आपका दिल भी गया और जगराता भी किए, लाइफ भी एंड हुई, तो घर वाले और पड़ोस, खास तौर पर रसगुल्ला पड़ोसी, वो सबसे ज़्यादा मज़ा लेने आ जाते। क्या कहते हैं? कहते हैं भैया इतना पढ़ लिखे थे, BSc वगैरह कर लिए थे, अब क्या कर रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर क्या कर रहे हो? मतलब बहुत मज़ा लिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको ये चीज़ दिमाग में डालना होगा कि यही आपकी ट्रिकी ला रहा है, यानी कह रहा है कोई तुमसे, तुम BSc करके, क्या करके? तुम BSc करके, अब तुम्हारे घर में एक टीवी लगी रहती है, मान लेते हैं वो टीवी लगी होती है 12 इंच वाली, ठीक है? तो लिख लीजिएगा 12 mm टीवी पर, क्या लिखेंगे? 12 mm टीवी पर तुम BSc करके 12 mm यहाँ पर लिख दे रहे हैं टीवी पर। अब दिमाग में कुछ नहीं बचा है, तो IPL देखो। अब क्या बचा है? तुम्हारी तो लाइफ हो गई एंड। बस इतनी सी बात करनी है आपको। क्या कहना है? तुम BSc करके 12 mm टीवी पर IPL देखो। अब आपको जितने भी हिंदी और अंक के लेटर हैं उनको हटा देना है, यानी सिर्फ और सिर्फ किसको पकड़ना है? सिर्फ और सिर्फ पकड़ना है इंग्लिश वाले लेटर को पकड़ना है, यानी आपको हिंदी वाले लेटर सब के सब हटा देने हैं। बस इतना हटा देना है, आपको चीज़ें याद होती नज़र आ जाएंगी। यहाँ पर देखिए 3 लेटर यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल 10 है, और इसी 10 इनके नाम है। तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं और इनकी खोपड़ी में करते हैं छेद, यानी ये जानते हैं कि B से क्या है, S से क्या है, C से क्या है, P से क्या है, L से क्या है, I से क्या है। तो ये सब बातें जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ कैसे है। एक्चुअली में रसगुल्ला अगर B की बात करेंगे तो B से बनाना है आपको ब्रूनेई। क्या बनाना है? ब्रूनेई। यानी आपको ये बात याद आ गई होगी, क्या आसियान संगठन का सदस्य ब्रूनेई है? तो बिल्कुल है, ब्रूनेई इज ए राइट आंसर होगा। यस से अगर बात करेंगे तो रात कर लेंगे रसगुल्ला, यस से सिंगापुर। क्या नाम है इसका? सिंगापुर। ये सिंगापुर है। और सी से बात करेंगे तो सी से बात करेंगे कंबोडिया। क्या नाम है इसका? कंबोडिया बनेगा। और यम से बात करेंगे तो यम से बात करेंगे तो म्यांमार बनेगा। क्या बनेगा? म्यांमार बनेगा। यहाँ पर साफ साफ लिख दें म्यांमार, ठीक है, म्यांमार लिख दिया जाए। और यम से अगर इसकी बात करेंगे तो मलेशिया बनेगा। दोनों यम का प्रयोग हमने कर लिया।
एक एम से म्यांमार और एक एम से मलेशिया होता है। इसी प्रकार अगर हम टी की बात करेंगे तो टी से बनेगा थाईलैंड बनेगा। क्या बनेगा? थाईलैंड बनेगा। अगर वी की बात करें तो वियतनाम बनेगा। क्या बनेगा? वियतनाम बनेगा। और अगर आई की बात करें तो आई से इंडोनेशिया बनेगा। क्या बनेगा? इंडोनेशिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर पी की बात करें तो फिलीपींस बनेगा। पी की बात होगी तो फिलीपींस बनेगा। अगर एल की बात करें तो एल से लाओस बनेगा। क्या बनेगा? एल से लाओस बनेगा। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको याद हो गई होगी। यानी आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ? तुरंत कहोगे रात में करोगे जगराता तो हो जाएगा जगार्ता। अगर बात करनी हो जगार्ता कहाँ तो कहोगे हमारी लाइफ जब हो जाएगी इंड तो हो जाएगा इंडोनेशिया। अगर कहोगे दिल कहाँ गया तो कहोगे 10 बहाने करके गया। यानी आपका हो जाएगा सदस्य देश 10। आपको कुछ याद नहीं करना है, बस चीज़ों को एक बार ध्यान से सुनना है। बाकी तो मैं उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए एकदम 24/7 घंटा रेडी हूँ रसगुल्ला। यानी आपको बस सुनना है ध्यान से, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद पड़ोसी मजा क्या लेंगे? कहेंगे भैया इतना बड़ा कांड करके आए हो तो रसगुल्ला अब तुम क्या करो, तुम बीएससी करके 24 mm टीवी पर सिर्फ और सिर्फ आईपीएल देखो और आपके पास कुछ बचा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद है कि बीएससी शब्द से बनाना है बी से ब्रुनेई, एस से सिंगापुर, सी से कंबोडिया, मियम से बनाना है, एम से म्यांमार, एम से आपको मलेशिया बनाना है, टीबी से बनाना है, टी से थाईलैंड, वी से वियतनाम, आईपीएल से बनाना आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एल से लाओस बनाना है। तो बहुत आसानी से चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। इसी क्रम में अब बात करते हैं रसगुल्ला, ये तो बात हो गई। इसी के साथ इसका अगर कैपिटल देख लिया जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। यानी आपको इनके कैपिटल भी देख लीजिए बच्चा। अगर ब्रुनेई की कैपिटल की बात करें तो एक बड़ा प्यारा सा नाम लिखना, बंदर सेरी बागवान। इसका कैपिटल क्या है? बंदर सेरी बागवान। अगर ब्रुनेई की कैपिटल पूछेगा तो बता देना कि बंदर सेरी बागवान। अगर सिंगापुर का कैपिटल पूछे तो सिर्फ इतना बोल देना, सिर्फ आपको बोलना है सिंगापुर सिटी। क्या बोलना है? सिंगापुर सिटी वहाँ का कैपिटल है। अगर कंबोडिया की कैपिटल की बात करें तो कंबोडिया की कैपिटल बोल देना होम फेन। क्या बोल देना? होम फेन बोल देना। अगर बात करेगी म्यांमार के कैपिटल की तो म्यांमार के कैपिटल का नाम है नपीता। क्या नाम है? नपीता। अगर मलेशिया के कैपिटल की बात करें तो इसके कैपिटल का नाम है क्वालालंपुर। क्वालालंपुर। ठीक है, तो बड़ा आसान हो गया चीजें। अगर आपसे थाईलैंड की कैपिटल की बात करें तो थाईलैंड की कैपिटल, यानी जब थाईलैंड शादी करते हो तो सब लोग का सपना होता है थाईलैंड जाएंगे, बैंकॉक जाएंगे। यानी बैंकॉक याद करना है आपको, वहाँ पर बैंकॉक शब्द से याद करना है। थाईलैंड की कैपिटल में बैंकॉक होता है। अगर वियतनाम की कैपिटल देखेंगे तो वियतनाम कैपिटल जाओगे तो आपको रखना है याद हनोई। क्या रखना है? हनोई याद रखना है। अगर इंडोनेशिया की कैपिटल की बात करेंगे तो इंडोनेशिया की कैपिटल का नाम होगा जकार्ता। क्या नाम होगा? जकार्ता नाम होगा। यहाँ पर याद हो गया होगा। अगर लाओस की कैपिटल की बात करेंगे तो आपको याद रखना होगा लाओस की कैपिटल का नाम है वियंतियान। क्या नाम है? वियंतियान। यहाँ तक उम्मीद करते हैं सबको याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ब्रुनेई की बात करेंगे तो बंदर सेरी बागवान। सिंगापुर की बात करेंगे तो सिंगापुर के में सिटी लगा देना है। और कंबोडिया की बात करेंगे तो होम फेन हो जाएगा। और म्यांमार की बात करेंगे तो नापीता हो जाएगा। क्वालालंपुर मलेशिया का हो जाएगा। और थाईलैंड का बैंकॉक, वियतनाम का हनोई, इंडोनेशिया का जकार्ता और लाओस की
वियंतियान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नाम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं आगे। अब थोड़ी सी इससे रिलेटेड कुछ और बातें देख लेते हैं। यहाँ पर अब चीज़ों को रफ कर दिया जाता है थोड़ा सा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक्चुअली में अब याद करना है इनकी बैठक कहाँ कहाँ हुई है। इनसे बात अगर क्लियर हो जाएगी तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं बैठक से इनके संबंधित। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा पूछ सकता है, तो 2020 का पूछ सकता है, 2020 का, या फिर 2021 का, या फिर 2022 का। आप इतना याद रख लें, आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा। 2020, 2021 और 2022 की बात कर लें। यहाँ पर एक्चुअली में 2021 की बात करेंगे तो वियतनाम में इसकी बैठक हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वियतनाम। क्लियर है ना? वियतनाम में इसकी बैठक हुई थी 2020 की। अगर 2022-21 की बात करेंगे तो इसकी बैठक ब्रुनेई में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रुनेई में हुई थी, याद रखना है। अगर 2022 की बैठक की बात करें तो इसकी बैठक कंबोडिया में, याद करना है। इतने आपको याद करना है बस, और कुछ नहीं याद करना है। अब वियतनाम की बात करेंगे तो इसका जो कैपिटल होता है, यानी इसकी जो बैठक होती है, वो आपको इसके कैपिटल्स पर होती है। जैसे वियतनाम का कैपिटल हनोई है तो वहाँ पर बैठक लिख लीजिए आप, इसमें भी शंका न रहे आपको कोई। हनोई है और इसका रसगुल्ला यहाँ पर बैठक हुई थी बंदर सेरी बागवान में हुई थी। बंदर सेरी बागवान, ठीक है, यहाँ पर हुई थी। और यहाँ पर इसका कैपिटल होम्फेन, क्या नाम है इसका? होम्फेन नाम है। तो वहाँ पर इसकी बैठक हुई है। हाँ, एक चीज और जान ले, आसियान एक ऐसा संगठन है जिसका हर वर्ष बैठक 2 बार होता है रसगुल्ला। तो साथ में याद भी रखेंगे, यहाँ पर नोट डाल के, एक ऐसा ये संगठन है जिसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? वर्ष में 2 बार बैठक होती है। कितनी बार होती है? 2 बार इसकी बैठक होती है। तो आपको साथ में ये भी याद रखना होगा। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर लें यहाँ पर, ये जो 20 का है, 2020 का, उस कौन सा नंबर का था, तो ये भी साथ में याद कर लें, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 36 + 37 वाला नंबर वाला वियतनाम में हुआ था। उसके बाद आपको 38 + 39 याद करना है, तो 38 + 39 ब्रुनेई में हुआ था। अगर आपको 2022 को याद करना है तो 40 + 41 नंबर वाला कहाँ हुआ था? कंबोडिया में। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपको चीजें इतनी याद हो गई होंगी आसियान से। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के खोपड़ी में और छेद करने के लिए। और अच्छे अच्छे वीडियोस अभी आने हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन से। तो ये सबसे बड़ा था, इसलिए एक ही चल पाया है, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि आधा अधूरा ज्ञान देने से हमको कोई फायदा नहीं है। अगर क्वेश्चन हमने आपको दिया है तो हमने संपूर्ण आसियान का निपटारा कर दिया है। अब क्वेश्चन जो भी पूछेगा, आपकी मुट्ठी में आसियान का तो क्वेश्चन होगा जरूर। इसी क्रम से मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपको संपूर्ण ज्ञान देने की चेष्टा करूंगा। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, जय हिंद।